हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14(3) के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करना सीखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में निरूपित किया गया है। यही है लंबाई मिलीमीटर में, पत्तियों की संख्या 118 से 126 मिलीमीटर तक 3 पत्तियां हैं, 127 से 135 मिलीमीटर तक 5 पत्तियां हैं, 136 से 144 मिलीमीटर तक 9 पत्तियां हैं, 145 से 153 मिलीमीटर तक 12 पत्तियां हैं, 154 से 162 मिलीमीटर तक 5 पत्तियां हैं, 163 से 171 मिलीमीटर तक 4 पत्तियां हैं और 172 से 180 मिलीमीटर तक 2 पत्तियां हैं। इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आयत चित्र खींचिए। देखिए, यह जो आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें जो वर्ग विस्तार है 118 से 126 और 127 से 135, इस पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के समतुल्य नहीं है, अतः यह सतत वर्ग नहीं है, संतत वर्ग नहीं है। यानी यह किस विधि में दिया है? यह समावेशी विधि में दिया हुआ है वर्ग विस्तार। इसको आपको बना देना है, अपवर्जी विधि में इसको लिखना है। यानी यह असंतत वर्ग है, इसको संतत वर्ग में बना देना है। तो आइए इसको संतत वर्ग में बना कर लिखते हैं। इस तरह से यहाँ क्या लिख लेंगे? लंबाई मिलीमीटर में। अब एक खाना बना लीजिए इस तरह से, और यह है पत्तियों की संख्या। क्या? पत्तियों की संख्या, इस तरह से। अब देखिए, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल और इसे कहते हैं बारंबारता। अब लिख लिया जाए। देखिए, 118 से 126 है और यहाँ 127 से 126, किन्हीं दो क्रमागत वर्गों के उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर 1 है। देखिए, यहाँ 126 से 27 1 है, यहाँ देखिए 162 से 163 1 अंतर है, यहाँ 171 172 1 का अंतर है। इस 1 को 2 भागों में बांट दीजिए। 1 को 2 भागों में बांट दिया जाएगा 0.5। अब 0.5 को क्या करेंगे? हर वर्ग के निम्न सीमा में 0.5 घटा दीजिए और हर वर्ग के उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए। यह सतत वर्ग में बन जाएगा। तो आइए लिखते हैं। यहाँ 118 है, 0.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 117.5 से इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126.5। यहाँ उसी तरह से 0.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 126.5 से 135.5। इसी तरह प्रत्येक वर्ग में उच्च सीमा में 0.5 जोड़ते जाइए, निम्न सीमा में 0.5 घटाते जाइए। तो यहाँ हो जाएगा 135.5 से 144.5। अब फिर आएगा 144.5 से 153.5, 153.5। फिर है 153.5 से 162.5। फिर है 162.5 से 171.5, 71.5। फिर है 171.5 से 180.5। अब सबकी बारंबारता लिख लीजिए।
3, 5, 9, 12। देखिए इसका है 3, इसका है 5, इसका है 9, इसका है 12, फिर 5, 4, 2, इसका है 5, ये 4, यह 2 बन गया। क्या पूछा? दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आयत चित्र खींचे। अब आपको वर्ग अंतराल मिल गया, यानी वर्ग विस्तार, और बारंबारता मिल गई। अब इसी पर आपको क्या बनाना है? आयत चित्र। तो आयत चित्र बनाने के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। यह देखिए, खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, पड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। यह वाई अक्ष हो गया, यह एक्स अक्ष हो गया, यह मूल बिंदु हो गया। ध्यान दीजिए, आप यह ग्राफ पेपर पर आयत चित्र बनाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। उस पर 1-1 सेंटीमीटर में 10-10 खाने बने होते हैं, और हर 1 सेंटीमीटर पर थोड़ी मोटी लाइन बनी होती है, और हर 5वां खाना उसके बीच में हल्का सा मोटा होता है। आपको उसमें नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अब ग्राफ बनाते समय पैमाना पहले मान लेना चाहिए। तो हाँ, आप लिख लीजिए पैमाना। पैमाना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर पैमाना क्या मानते हैं? वर्ग अंतराल। क्या मानते हैं? वर्ग अंतराल। या क्या यहाँ लिख लेते हैं? वर्ग अंतराल। यह किस में दिया है? देखिए दिया है लंबाई मिलीमीटर में। क्या लिख लेंगे? लंबाई मिलीमीटर में। अब वाई अक्ष पर लिख लेते हैं बारंबारता या पत्तियों की संख्या। क्या? पत्तियों की संख्या। यही होता है बारंबारता। हो गया। अब पैमाना मानिए, वर्ग अंतराल लिखिए क्या है? 175 से 126। देखिए 117 से 126 है। 17, 9, 26। 9 का सब में, इसमें वर्ग विस्तार 9 का है, यानी वर्ग अंतराल 9 का है। लेकिन जो सवाल में दिया गया था इसमें देखिए वर्ग विस्तार 8 का है। 18, 8, 26। 1 का इसमें वर्ग विस्तार बढ़ गया। क्यों? जो 1 क्या किए, इसमें जोड़ दिए और इधर इसमें घटा दिए। आधा इधर घटा, आधा इधर घटाए, तो 1 इसका वर्ग अंतराल बढ़ गया। अब पैमाना मान लेंगे एक्स अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और वाई अक्ष पर देखिए क्या मान ले, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 पत्तियाँ। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 पत्तियाँ। अब आप निशान लगा दीजिए, आपके ग्राफ पेपर पर लगा हुआ रहता है। आप 117.5 से शुरू है, तो आप क्या करिए, शून्य से आप नहीं लिखना चाहें तो यहाँ किंग यानी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना लीजिए। इसे कहते हैं किंग। इसका मतलब इसके पहले और संख्याएं हैं, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करें। 117.5 हो गया। फिर है 126.5, 1-1 सेंटीमीटर पर 126.5। फिर 135.5, 135.5। फिर 1 सेंटीमीटर पर 144.5, 144.5। फिर 1 सेंटीमीटर पर 153.5, 153.5। फिर 1 सेंटीमीटर पर 162.5, 162.5। फिर 1 सेंटीमीटर पर 171.5,
171.5, फिर 1 सेंटीमीटर पर 180.5, 180.5, फिर 1 सेंटीमीटर आप चाहें तो 189.5। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, पैमाना हम 10 क्या मान लिए, 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर, यह वर्ग अंतराल 9 का है। यहाँ 10 की जगह आप 9 कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए 9 के अंतर पर है यह 117, 9, 26, ये कर लीजिए। अब y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, देखिए 12 तक है बस। अब बनाना शुरू किया जाए। 117 से 126.5, यही देखिए क्या है, आयत की चौड़ाई है। यही वर्ग विस्तार ही आयत की चौड़ाई कही जाती है। अब इसकी ऊंचाई क्या होगी, 3। अब आइए 3 देखिए, 2 और 4 के बीच में 3 नहीं होगा, इसके सीध में ये होगा 3, और यहाँ से आप एक सीधी रेखा आप खींच दीजिए और आयत बना दीजिए, और यहाँ आप चाहें तो 3 लिख दीजिए, हो गया। अब फिर क्या है, 5। अब देखिए 4 से और ऊपर 6 से नीचे बीच में होगा, यहाँ होगा, इस तरह से मिला दीजिए और आयत बना दीजिए इसी पर। यहाँ क्या है, 5। फिर है 9। अब देखिए 8 और 10 के बीच में 9 होगा, करीब यहाँ होगा, इस तरह से यह हो गया 9। फिर क्या है, 12, 14, 144.5 से 153.5, कितना है, 12। देखिए 12 यहाँ इसके सीध में आ जाइए, यहाँ, और इस तरह से यह हो गया 12। फिर क्या है, 5, 153.5 से 162.5, 5 यही है, देखिए यह हो गया 5। फिर क्या है, 4 देखिए यही बना हुआ है, इससे थोड़ा सा कम होगा, यह हो गया 4। फिर है 2, 171.5 से 180.5, 2 देखिए निशान लगा हुआ है, यह हो गया 2। यही आपका आयत चित्र बनकर तैयार हो गया। पहला प्रश्न आपका हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? हाँ, क्या दूसरे का उत्तर होगा? दूसरे का उत्तर होगा हाँ। कौन सा आलेख बनेगा? बारंबारता बहुभुज बनेगा। जो है आयत बना है, आयत के ऊपरी सिरे के जो चौड़ाई वाले सिरे हैं उसके मध्य बिंदु, सबका मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु का निशान लगा लें। अभी सभी मध्य बिंदुओं को आपस में सीधी रेखा से मिला दें, यहाँ से इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर यहाँ से इसको इस तरह, फिर यहाँ से इसको इस तरह। देखिए अभी यह बारंबारता बहुभुज बनकर तैयार नहीं हो पाया है। क्यों? बारंबारता बहुभुज बंद आकृति होती है, बहुभुज बंद आकृति होती है। इसके पहले एक वर्गंतराल का मध्य बिंदु लेके मान लीजिए यहाँ जाएगा, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब अगले वर्गंतराल का मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा, इसको आप मिला देंगे। यही हो गया, बारंबारता बहुभुज बन सकता है। दूसरे का उत्तर है इन्हीं आंकड़ों से निरूपित करने वाला बारंबारता बहुभुज का आलेख हो सकता है। तीसरा, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? आप उत्तर लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 144 से 153 मिलीमीटर
वर्ग के अंतर्गत पत्तियों की संख्या 12 है। यह नहीं दिया है कि 153 मिलीमीटर पत्ती की 153 मिलीमीटर लंबाई 12 पत्तियों की है। यह 12 पत्ती इस ग्रुप की है। इसमें 144 भी हो सकता है, 145 भी हो सकता है, 146 भी हो सकता है, 47, 48, 49, 50, 51, 52 सेंटीमीटर की पत्तियां भी हो सकती हैं। अतः तीसरे में क्या लिखेंगे? यह सही निष्कर्ष नहीं है। सबसे अधिक 153 मिलीमीटर लंबी वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक नहीं है। क्या लिखेंगे? 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक नहीं है, क्योंकि यह 12 पत्तियां किसके हैं? 144.5 से 153.5 के बीच की सभी पत्तियों का समूह है, न कि सिर्फ एक पत्ती का समूह है। ठीक हो गया। अब आइए 5वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। देखिए, यही है सारणी दिया गया है। जीवन काल घंटों में, लैंपों की संख्या 300 से 400 घंटे चलते हैं 14 लैंप, 400 से 556 लैंप, 500 से 660 लैंप, 600 से 786 लैंप, 700 से 874 लैंप, 800 से 962 लैंप, 900 से 1048 लैंप। यह इनका जीवन काल है। अब पूछ रहा है एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। अब जरा सा आप ध्यान दीजिए कि यह वर्ग अंतराल संतत है या नहीं। देखिए, यह वर्ग अंतराल संतत है। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, यह क्या है? वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार संतत है। ठीक है, इसलिए आपको इसमें संतत बनाने की ज़रूरत नहीं है और सभी समूहों में वर्ग अंतराल समान है। तो आइए बनाते हैं। क्या करेंगे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यह एक्स अक्ष हो गया या वाई अक्ष हो गया, यह मूल बिंदु हो गया। अब क्या करते हैं? एक्स अक्ष पर लिख लेंगे जीवन काल घंटों में, यही होता है वर्ग अंतराल, या क्या है? जीवन काल घंटों में। यही दिया सवाल में। इस पर क्या लिखेंगे? लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या, या यही होता है बारंबारता। अब पैमाना मान लीजिए। देखिए क्या है? 300 से 400, अधिकतम 1000 है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर मान लें 100 घंटे। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या मान लें? 100 घंटे। और वाई अक्ष पर देखिए यही है, क्या मान लें? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लैंप। कितना? 10 लैंप। अब इसको चिन्हित कर लिया जाए। क्या आप माने हैं? देखिए 300 दिया है, तो यहाँ किंक बना लीजिए, इसको थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रेखा कर लीजिए और यहाँ से मान लीजिए आप क्या 300 क्या बनाना है? आयत चित्र ना, आयत चित्र 300, फिर यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। और इधर क्या माने हैं? 10 लैंप 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अधिकतम 86 तक दिया है। अब बनाया जाए। देखिए 300 पर लैंपों की संख्या 14 है। 300 यहाँ है 10, 14, 15 से थोड़ा सा कम होगा। देखिए यहाँ इसी सीध में ए इस तरह से हो जाएगा। अब इसी पर आयत बना लीजिए, यही हो गया। और यहाँ क्या लिख दीजिए 14। फिर क्या है 400 से 500 पर 56 है। 400 से 556, देखिए 50 6 56, इससे आधे से कुछ अधिक होगा, यही होगा। ए है 56। फिर क्या है 500 से 600 पर 60 है। अब देखिए 60 थोड़ा सा ऊंचा होगा, यही होगा। ये हो गया 60। फिर क्या है 600 से 786 है। अब देखिए 80 और 90 के बीच से आधे से कुछ अधिक होगा, करीब यहाँ आ जाएगा, यह हो गया। यह हो गया कितना 86 है। फिर 700 से 800 पर 74 है। देखिए 70 4 74, यहाँ 70 80 के आधे से थोड़ा सा कम होगा, ये यहाँ होगा। यह हो गया 74। फिर है 62, 60 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यह हो गया 62। फिर है 48, 40 8 48, 50 से थोड़ा कम होगा, यह हो गया कितना है 48। क्या कह रहा है एक आयत की सहायता से दी देखिए आयत चित्र आपका बन गया। अब कह रहा कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। अब देखिए 700 घंटों से अधिक इधर कितने लैंपों का है। देखिए यही लैंप हैं 74 62। अब पाँचवीं का दूसरा है, क्या पूछ रहा है जीवन काल लैंपों की संख्या जिनका जीवन काल बराबर कितना होगा। देखिए 74 62 48, 74 धन 62 धन 48, 8 2 10 4 14, 8 6 14 4 18, यह हो गया यही 100। अब उत्तर क्या हो जाएगा 184 लैंप। ये उत्तर होगा 184 लैंप जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए न करिए, अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को आप शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।